अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो थियोडोर हर्ज़ल की हिस्ट्री पर मबनी है। थियोडोर हर्ज़ल 2 मई 1860 को हंगरी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक सेकुलर यहूदी घराने से था। असल में वो सर्बियन थे। उनके वालिद जैकब हर्ज़ल एक मशहूर ताजर थे। अगरचा हर्ज़ल की मौत इसराइल के क़याम से पहले हुई थी, लेकिन उसे सरकारी तौर पर यहूदी रियासत का रूहानी बाप कहा जाता है, जिसने सेहोनियत को एक ठोस काबिल अमल प्लेटफॉर्म और फ्रेमवर्क दिया। हर्ज़ल की एक बहन थी जो उससे 1 साल बड़ी थी। 1878 में अपनी बहन की मौत के बाद वो वियना चले गए। उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की और फिर वहीं से अपने कानूनी करियर का आगाज़ किया। 25 जून 1889 को हर्ज़ल की शादी जोली से हुई, जो वियना के एक अमीर ताजर की बेटी थी। अगरचा ये शादी नाखुश थी। उनके यहाँ 3 बच्चे हंस, मार्गरीथा और पॉलिना पैदा हुए। थियोडोर हर्ज़ल का ख्याल था कि सरज़मीन फ़लस्तीन में यहूदियों की एक अलग रियासत होनी चाहिए, जो एक मुक़द्दस सरज़मीन है और जिसे अंबिया की सरज़मीन भी कहा जाता है। उसने इस हवाले से बहुत सी किताबें और मकाले लिखे जो शाया हुए और वो पूरी यहूदी दुनिया की तरफ मुतवज्जे होने लगा। फरवरी 1896 में उसकी किताब यहूदी रियासत शाया हुई और उसकी अशात के बाद उसने सेहोनी तहरीक शुरू की, जिसका मकसद फ़लस्तीन में यहूदियों की हिजरत की हौसला अफजाई करना था, जो उस्मानियों के ज़ेरे कंट्रोल था। 1897 में हर्ज़ल की किताब द ज्यूइश स्टेट का अंग्रेज़ी में लंदन में तर्जमा हुआ, जिसके बाद सेहोनियत की तहरीक तेज़ी से फैलने लगी। 16 जून 1896 को हर्ज़ल ने इस्तांबुल का दौरा किया, जहां उसने एक ऐसे शख्स जिसके उस्मानी दरबार में सियासी राब्ते थे, उसकी मदद से सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने की कोशिश की। हर्ज़ल का मकसद यहूदी रियासत का हल सुल्तान के सामने पेश करना था। अगरचा सुल्तान से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन कई वजीर और दीगर आला शख्सियात से मिले, जिन्होंने बतौर सहाफ़ी हर्ज़ल का इस्तकबाल किया। उसने वजीर आज़म को तजवीज़ पेश की कि यहूदी उस्मानियों का गैर मुल्की कर्जा अदा करेंगे और बदले में उन्हें फ़लस्तीन में रहने की इजाज़त दी जाए। हर्ज़ल के एक दोस्त ने जब सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने ये पेशकश की तो उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर हर्ज़ल आपका उतना ही दोस्त है जितना आप मेरे हैं, तो उसे मशवरा दें कि वो इस मामले में कोई और कदम ना उठाए। मैं 1 फीट ज़मीन भी उसे नहीं बेच सकता। ये मेरा नहीं बल्कि मेरी कौम का है। मेरी कौम ने इसे अपने खून से लड़कर हासिल किया है और अपने खून से इसकी आबियारी की है। हम इसे दोबारा अपने खून से ढांपेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद के कहे गए अल्फाज सख्त थे। 1897 में हर्ज़ल ने अपने ज़ाती खर्च पर वियना, ऑस्ट्रिया और हंगरी में सेहोनी अखबार डाई वेल्ट की बुनियाद रखी और स्विट्ज़रलैंड में पहली सेहोनी कांग्रेस का मंसूबा बनाया। वो सेहोनी कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए और अपनी मौत तक इस ओहदे पर फाइज रहे। कई मौके पर विल्हम II ने हर्ज़ल का इस्तकबाल किया, जिनमें से एक फ़लस्तीन में था। हर्ज़ल की पहली मुलाकात विल्हम II से 29 अक्टूबर को फ़लस्तीन में हुई। ये एक मुख्तसर मगर तारीखी मुलाकात थी। 17 मई 1901 को हर्ज़ल ने इस्तांबुल का दोबारा दौरा किया और सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात की और अपनी तजवीज़ को दोबारा दोहराया और साथ में खतीर रकम देने की पेशकश भी की, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने सेहोनियों को फ़लस्तीन तक रसाई देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मशहूर अल्फाज के साथ जवाब दिया कि अगर तुम मुझे पूरी दुनिया के बराबर भी सोना दोगे तो भी मैं ये पेशकश कबूल नहीं करूँगा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने सेहोनियत और फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारी की खुलकर मुखालफत की। सेहोनी सुल्तान की इन तमाम कोशिशों से परेशान थे। उन्होंने बरतानिया और यूरोपीय सरमायादारों के साथ इत्तेहाद किया और सुल्तान अब्दुल हमीद को गिराने का हल देखने लगे।
अगरचे थियोडोर हर्जल के ख्यालात ने बैनुल अक़वामी तवज्जो मबजूल करवाई, लेकिन इसे ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के अरकान और यहूदी माशरे में जम होने की कोशिश करने वालों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। 1903 में हर्जल ने पोप पियूस X से यहूदी वतन के लिए हमायत हासिल करने की कोशिश की। ये ख्याल छठी सिहोनी कांग्रेस में पेश किया गया था। कार्डिनल रफेल ने हुक्म दिया कि जब तक यहूदी मसीह की अलोहनियत से इनकार करते हैं, कैथोलिक उनके हक में कोई ऐलान नहीं कर सकते। थियोडोर हर्जल का इंतकाल जुलाई 1904 को 44 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अपनी मौत से एक दिन पहले उसने कहा, मेरे लिए फ़लस्तीन को सलाम, मैंने अपने दिल का खून अपने लोगों के लिए दिया। उसकी वसीयत में कहा गया था कि उसका जनाजा बगैर तकरीरों और फूलों के सबसे गरीब तबके का होना चाहिए। उसने मजीद कहा, मैं अपने वालिद के साथ दफन होना चाहता हूँ और उस वक्त तक वहीं पड़ा रहूं जब तक कि यहूदी लोग मेरी बाकियात को इसराइल ना ले जाएं। इसके बावजूद तकरीबन 6000 लोगों ने उसकी पैरवी की और जनाजा तवील और अफरा तफरी का शिकार था। हर्जल की दरख्वास्त के बावजूद कि कोई तकरीर ना की जाए, डेविड वोल्फसून ने एक मुख्तसर तकरीर की। सबसे पहले थियोडोर हर्जल को अपने बाप के पास दफन किया गया। 1949 में उसकी बाकियात को इसराइल लाया गया और यरूशलेम में हर्जल पहाड़ पर दफन किया गया, जिस पहाड़ का नाम उसके नाम पर रखा गया था। हर्जल की बीवी जोली, जो एक अमीर ताजर की बेटी थी, गुर्बत की वजह से मर गई। उसकी बेटी पॉलिना मंशियात की आदी थी। वो 1930 में 40 साल की उम्र में हेरोइन की ज़्यादती से मर गई। उनके अकलौते बेटे हंस ने 39 साल की उम्र में अपनी बहन के जनाजे पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उनकी दूसरी बेटी मार्गरीथा एक नाजी कैंप में भूख से मर गई। उनके नवासे मार्गरीथा के बेटे ने भी 1946 में खुदकुशी कर ली। हर्जल ने अपनी किताब के इख्तिताम पर कहा था कि मुझे यकीन है कि यहूदियों की एक शानदार नस्ल वजूद में आएगी। मकाबीन दोबारा उठेंगे। मैं अपने इब्तदाई अल्फाज को दोबारा दोहराता हूँ, जो यहूदी रियासत की ख्वाहिश रखते हैं वो इसे ज़रूर हासिल करेंगे। हम आखिर अपनी ज़मीन पर आज़ाद मर्दों की तरह जिएंगे और अपने ही घरों में सुकून से मरेंगे। दुनिया हमारी आज़ादी से आज़ाद होगी और हमारी दौलत से माला माल होगी, हमारी अजमत से भरेगी और जो कुछ भी हम अपनी फलाह बहबूद के लिए कोशिश करेंगे वो इंसानियत की भलाई के लिए ताकतवर और फ़ायदा मंद रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। थियोडोर हर्जल की हिस्ट्री के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।